भाई लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है ना कि जहाँ पे लोग पढ़ने जाते हैं, जहाँ पे लोग अपने आप को एक्सप्लोर करने जाते हैं। और मैं जाता था वहाँ पर नेटवर्क ढूंढने, मतलब वाईफाई का पासवर्ड मिलेगा तो पढ़ाई ऑटोमेटिक हो जाती है, वरना पढ़ाई तो तब भी होती थी जब फोन साइलेंट होता था और दिल गार्डन गार्डन यानी कि वायलेंट होता था। आप सबने देखा होगा कि लाइब्रेरी का एटमॉस्फेयर बिल्कुल सेंसिटिव सा होता है, एकदम अलग सा होता है। एक बंदा इंटर करता है और वो इंटर ही करता रहता है, इंटर ही करता रहता है, इंटर ही करता रहता है, जब तक विंटर ना आ जाए। उसको साले को खुद नहीं पता रहता है कि साला विंटर कब आ गया, स्वेटर पहन के आना है। और अगर वो आईएएस बनने के लिए पढ़ने बैठा, एक सेकेंड, आईएएस? आईएएस कौन करता है? यूपीएससी तैयारी करने के लिए आईएएस होता है ना, कुछ ऐसा ही होता है। अरे भाई, आईएएस एक यूपीएससी से होकर गुजरने वाला एक रास्ता है। अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर तो चल नहीं रहा है जो आपको एकदम डिटेल में समझाऊं, या फिर डीआरएस लेके एकदम अच्छे से समझाऊं। भाई कम से कम इतना तो याद रखो कि जो आईएएस होता है हमारे देश का सबसे एटमॉस्फेयर का सबसे एकदम ऊपर का स्फीयर होता है। 10 मिनट बाद उसको नींद आ जाती है। जो आईएएस बनने बैठा था उसको 10 मिनट बाद नींद आ जाती है। क्या मैं कुछ समझा? नहीं, शायद आप समझे नहीं। ये जोक नहीं था, ये एक पंच लाइन थी। आप सबने एक चीज जरूर देखा होगा लाइब्रेरी में कि लाइब्रेरी में ऐसी खामोशी होती है कि अगर कोई पानी पी रहा है, अगर कोई सामने वाला बंदा पानी पी रहा है और गट 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 की आवाज आ रही है, तो अगला बंदा वो खुद गिल्ट में चला जाता है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो खुद शर्मा जाता है। तो कहीं अचानक से अगर आपका फोन तेज साउंड में बज जाए और वो भी भोजपुरी गाना हो, पूरी लाइब्रेरी रिचार्ज हो जाती है, एक नई एनर्जी, एक नई उमंग आ जाती है लाइब्रेरी में। वैसे एक चीज तो नोटिस किया है, लाइब्रेरी में लोग बुक से ज्यादा अपने पोजेस लेते हैं। पहले दिन लाइब्रेरी आएंगे, पहला फोटो, दूसरे दिन आएंगे, दूसरा फोटो, चैप्टर डिटर्मिनेशन, खत्म। लाइब्रेरी की बात अगर करें तो लाइब्रेरी अपने आप में ही एक सच नजर आती है। अब वो जो आदमी इंटर किया था आईएएस बनने के लिए, लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, उसको 10 मिनट बाद नींद आ जाती है और वो सो जाता है। हाँ, सो जाता है। अच्छा, सो कैसे जाता है? अजीब आदमी हो यार। अब सोने का इक्वेशन समझाऊं या उसको डीआरएस लेके आपको दिखाऊं वो सोता कैसे है? हर लाइब्रेरी में एक ऐसा टॉपर बैठा होता है ना कि आप उसको पहचान नहीं पाओगे। कहीं कोने में जाकर एक कुर्सी लेकर 8-8 घंटे तोड़ रहा है अपने आप को। और उस टॉपर का नाम मैं रख देता हूं आईआईटी में, क्योंकि उस वक्त वो मेहनत करता रहता है और हम सब मेहनत देखते रहते हैं इंस्टा और रील्स पर। आज ये जमाना आ गया है कि बच्चे लोग बुक लेकर जाते हैं लाइब्रेरी में और वो बुक अचानक से मोबाइल में कन्वर्ट होके पता नहीं कैसे रील्स बन जाती है। मजा तो तब आया जब मेरे बगल में बैठी एक सुंदर कन्या पूरा दिन रील्स में बिजी रही और फिर बोलती है, यार सर दर्द कर रहा है। सर नहीं, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। तूने देखा रील्स तो देखा कैसे, 8 घंटे रील्स, उसी में वो रो रही है, हंस रही है, उदास हो जा रही है, एक एक्सप्रेशन खत्म हो जा रहा है। भाई साहब, कोरोना से ज्यादा रील्स पैंडेमिक का शिकार होते जा रहे हैं। और वो जो टॉपर्स 8 घंटे बैठ के पढ़ रहा है, जब रिजल्ट आता है, जब सबसे टॉप पर होता है, जब दोस्त लोग उससे पूछने आते हैं कि भाई तूने तो पढ़ाई ही नहीं की थी, बोलता है थोड़ा सा रिवीजन किया था। भाई ये थोड़ा सा रिवीजन था या फिर चौरसिया पान भंडार की चाय थी? थोड़ा सा तुम्हारा कट जाता है। असल बात ये है कि हम सब बिजी हो जाते हैं रील्स, इंस्टा, शॉर्ट्स में, और वो भाई साहब बिजी हो जाते हैं मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स,
रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स के। हाँ सही है भाई, अभी वो टॉप किया है, अब उसके दोस्त घर आके बैठे हैं और पूरी साल मोटिवेशन वीडियो देख डाले नेटफ्लिक्स पर। और नेटफ्लिक्स पर वीडियो किसका देख रहे थे? उसी बंदे का जिसने 8 घंटे बैठकर टॉप किया था। नेटफ्लिक्स पर जो स्टार्स देख रहे हो, किसका काट रहे हो? मैं फिर से बता रहा हूं, तुम्हारा काट नहीं कट रहा। लाइब्रेरी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपना सीट ऑक्यूपाई करने आते हैं, अपने सीट को कब्जा करने आते हैं। भाई इस पे बैठ मत जाइयो, मैं जा रहा हूं, अभी आता हूं। उनका 2 मिनट 2 घंटे। मैं सोचता हूं अगर उनके 24 मिनट हो तो 24 घंटे, तो 24 घंटे उनके कितने घंटे के होंगे? और मैं इस बात से हैरान हूं कि ये 24 घंटे में क्या क्या करते होंगे। बड़े अजीब लोग होते हैं यार। पहले तो सीट पे 9 बजे आके अपना बैग रख जाते हैं, लंच के टाइम पे आते हैं, मजदूरों की तरह खाना खाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। भाई अगर तुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करना ही नहीं था तो इस सीट को क्यों हार्डवर्क करवा रहा है? इसीलिए सीट नहीं बचती मेडिकल, आईआईटीएन, यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम में, क्योंकि पहले से ही सीट कब्जा हो चुका है टॉप लेवल वालों का। और एक उसमें एक साइलेंट किलर की तरह बैठा होता है एकदम हेल्प डेस्क के सामने, चेतन भगत। वो सबको नोटिस करता रहता है, ये बंदा नया आया है, ये बंदे के पास कौन सी बुक है। ओ, और उसके पन्ने ऐसे पलटते हैं फर 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 कि उस पन्ने की आवाज से पूरी लाइब्रेरी मंत्र मुग्ध हो जाती है। मंत्र मुग्ध होकर पूरे बच्चे डिस्ट्रैक्ट की रास्तों पर चल देते हैं। मुझे समझ नहीं आता वो चेतन भगत हो गया है या फिर भगत ही चेतन बन चुका है। उसकी ये रफ्तार देख के ऐसा लगता है कि वो या तो साला एक दिन में ही आईएएस बन जाएगा या फिर लाइब्रेरी में बैठे सभी आईएएस को गिल्ट दे देगा। एक टाइम था कि मैं भी लाइब्रेरी में सिर्फ क्रश देखने जाता था। क्लास 12 का सीजन चल रहा था और उस लाइब्रेरी में जो मैम थी मेरी क्रश थी। मतलब बुक फिजिक्स की होती थी और कंसंट्रेशन उनके फेस पर होता था। जब वो आंख उठा के मुझे देखती थी तो मेरी आंख नीचे हो जाती थी, जब मेरी आंख ऊपर जाती थी तो मैम अपने काम में बिजी रहती थी। पर एक दिन मैम ने पूछ ही लिया, तुम लाइब्रेरी पढ़ने आते हो? मैं जवाब वही देता जो आप सब सोच रहे हो, लेकिन हल्का सा पीछे गया और सिर्फ 10 सेकेंड सोचा और जवाब मेरा आता है, हाँ मैम, पर सिलेबस बदल गया। लाइब्रेरी में कुछ ऐसे अंकल भी होते हैं ना जो सिर्फ गर्म पानी पे सरवाइव कर पाते हैं। उठते बैठते उनको गर्म पानी चाहिए, पी रहे हो गर्म पानी, जा रहे हो कहीं गर्म पानी। अब उन अंकल को देख के ऐसा लगता है कि हम सब हाइबरनेशन में चले जाएं या फिर एक्टिवेशन में। हमें खुद नहीं समझ में आता ये अंकल, ये 60 साल का बुढ़ा लाइब्रेरी में कर क्या रहा है। और बाद में फिर वही चलकर न्यूज आती है कल कि 60 साल बुद्धे ने बनाया एक मिशन जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान वालों के लिए नहीं था, उस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी ध्वस्त। अब ये खबर देख के पाकिस्तान वाले बहुत ज्यादा टेंशन में। अब पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं पहले लाइब्रेरी बनाऊं या पहले मिशन क्रिएट करूं। पाकिस्तान में लाइब्रेरी ही नहीं है। इज इट ट्रू? सच में पाकिस्तान में लाइब्रेरी ही नहीं है। और उनको कैसे मैं बताऊं कि लाइब्रेरी से होकर ही गुजरता है चांद का रास्ता। अगर आपको चांद पर पहुंचना है तो लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। ये लाइब्रेरी, ये चांद, ये लाइब्रेरी, ये चांद, लाइब्रेरी, चांद। अब ये जैसे ही पाकिस्तान वालों को पता लगेगा, धड़ल्ले से लाइब्रेरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक दिक्कत आ जाएगी बॉस, अब चांद नहीं, सीधा मार्स पे जाने वाले हो आप।
ख्वाबों के सर तुम, ख्वाबों में। पाकिस्तान वाले सोच रहे होंगे ओह शिट, कितना फुद्दू हूं मैं, पहले लाइब्रेरी बनानी चाहिए थी, फिर मिशन को क्रिएट करना चाहिए था। हालांकि मैं किसी देश या किसी प्राणी या किसी वस्तु के साथ हीन भावना नहीं रखता हूं, लेकिन बस मैं उनको यह बताना चाहता हूं, कम से कम कोई इस वीडियो को पाकिस्तान तक भेजना और उनसे बोलना कि प्लीज लाइब्रेरी बनवा दो, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में ही हर मिशन का अंजाम किया जाता है। अब मेरा क्या है कि मैं लाइब्रेरी ऐसे जाता रहता हूं, अभी लाइब्रेरी से ही आ रहा हूं सो के। और जो लोग लाइब्रेरी जाते रहते हैं उनको पता होगा कि लाइब्रेरी का एक रूल होता है, जो बंदा सबसे पहले जाता है उस बंदे के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि लाइब्रेरी में शांति बनी रहे। और कोइंसिडेंस, एक शांति नाम की लड़की आ जाती है और उसे तुरंत लाइब्रेरी से जाना रहता है। मैं उनसे बस इतना ही बोलता हूं कि कृपया शांति यहां पर बनी रहे। जो जोर का थप्पड़ लगता है भाई साहब, उस दिन से मैं शांति भूल गया। आज भी जब मैं लाइब्रेरी जाता हूं तो सिर्फ एक ही होप लेके जाता हूं, शांति के अलावा सब बनी रहे। प्लीज कीप साइलेंस, बस यही शांति न रहे। अगर शांति रही तो मेरे जीवन की शांति खत्म हो जाएगी। लाइब्रेरी एक ऐसी जर्नी है जहां से हर एक स्टूडेंट को होकर गुजरना ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये एक मेरा छोटा सा एक्ट था, आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।